चलिए आज बात करते हैं एलियंस की। हाँ। मतलब क्या वो सच में है? हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं जो विज्ञान, कल्पना और खोजबीन के बारे में बताते हैं। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि हम क्या जानते हैं और क्या बस अंदाजा है। हाँ, ये विषय ऐसा है। एक तरफ तो बहुत रोमांचक लगता है ना, एलियंस का ख्याल। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ, जैसा कि इन दस्तावेजों में भी साफ है, कोई पक्का सबूत वो तो नहीं है। नहीं, ठोस सबूत तो बिल्कुल नहीं अभी तक। जानकारी ये बताती है कि वैज्ञानिक, खासकर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, वो लगे हुए हैं मंगल पर। हाँ, मंगल पर जीवन के निशान। और बृहस्पति का चांद है यूरोपा, वहां भी। और एक्सोप्लैनेट्स भी। बिल्कुल, एक्सोप्लैनेट यानी हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह, वहां भी जीवन की तलाश जारी है। और वो सेटी प्रोग्राम्स, उनका क्या है? हाँ, सेटी वाले कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल मिल जाए, मतलब किसी दूसरी बुद्धिमान सभ्यता का संकेत। पर अब तक तो कुछ हाथ नहीं लगा। और इसी से जुड़ा है वो फर्मी पैराडॉक्स वाला सवाल, है ना? बिल्कुल, फर्मी पैराडॉक्स। मतलब ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अरबों खरबों तारे, ग्रह, तो फिर सब कहाँ है? हाँ, मतलब अब तक कोई क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? ड्रेक इक्वेशन जैसे तरीके हैं अंदाजा लगाने के कि कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं, पर असलियत में खामोशी है। और वो ग्रेट फिल्टर वाली बात, वो क्या है? उसका भी जिक्र है। ग्रेट फिल्टर एक थियरी है कि शायद कोई बहुत बड़ी रुकावट है, मतलब कोई ऐसी चुनौती जो सभ्यताओं को फैलने से या हमसे संपर्क करने से रोक देती है। ये भी एक संभावना है। ये तो काफी गहरा विचार है। खैर, जब विज्ञान सबूत ढूंढ रहा है तब कल्पना तो उड़ी रही है। अरे हाँ, फिल्मों में तो क्या कुछ नहीं दिखाया। वही तो, इन नोट्स में भी लिखा है ईटी जैसा प्यारा एलियन, या फिर इंडिपेंडेंस डे वाले हमलावर। हाँ, और मैन इन ब्लैक के वो अजीबोगरीब जीव, अक्सर हरे रंग के, बड़ी आंखें, या फिर बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन। ये सब कल्पनाएं ज्यादातर। और किस्से कहानियां भी कम नहीं है। यूएफओ दिखने की बातें। हाँ, यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट्स, अपहरण की कहानियां, जैसे वो 1947 की रॉसवेल घटना, वो तो बहुत मशहूर है। मशहूर तो है, पर वैज्ञानिक आधार इन दस्तावेजों के हिसाब से तो नहीं है, ना के बराबर। अच्छा, और आजकल सोशल मीडिया का क्या हाल है, जैसे एक्स प्लेटफॉर्म? हाँ, उसका भी जिक्र है। एक्स पर अक्सर वीडियो आते रहते हैं यूएफओ दिखने के, पर वो कितने सच्चे होते हैं? वही बात है, ज्यादातर असत्यापित होते हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। 2024 की भी कुछ घटनाओं का जिक्र है, पर फिर वही सबूत कहाँ है? तो ये दिखाता है कि लोग क्या मानते हैं और विज्ञान क्या कहता है, इसमें कितना फर्क है। बिल्कुल, और फिर वो साजिश वाले सिद्धांत भी हैं कि सरकारें से छुपा रही हैं। हाँ, वो भी सुना है। पर उनके लिए भी पक्के सबूत मिलना मुश्किल है, ज्यादातर अंदाजे ही हैं। तो क्या इन ऑनलाइन दावों की कोई जांच वगैरह होती है? ज्यादातर मामलों में जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो या तो कोई प्राकृतिक चीज थी, या कोई ड्रोन, हवाई जहाज, या बस पहचानने में गलती हुई। अच्छा। वैज्ञानिक समुदाय को तो ठोस, बार बार परखे जा सकने वाले सबूत चाहिए, जो इन वायरल दावों में कमी मिलते हैं। सही कहा। तो वापस आते हैं उस विज्ञान पर जो सच में काम कर रहा है, जैसे नासा का परसिवियरेंस रोवर। हाँ, परसिवियरेंस मंगल पर है, वहाँ पुरानी माइक्रोबियल लाइफ के निशान खोज रहा है मिट्टी और चट्टानों में। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वो तो कमाल है। बिल्कुल, जेम्स वेब टेलीस्कोप दूर के एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल को देख रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ? गैसें, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, ऐसी गैसें जो शायद जीवन का संकेत हों। अरे वाह। और शनि के चांद एनसेलाडस और टाइटन? हाँ, वो भी लिस्ट में है। एनसेलाडस पर पानी है, टाइटन पर मीथेन की झीलें, वहां भी जीवन के लिए जरूरी चीजें हो सकती हैं। मतलब उम्मीदें कई जगह हैं। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो विज्ञान बहुत धैर्य से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ये आसान नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं है। जीवन खोजना, खासकर इंटेलिजेंट लाइफ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वक्त लगेगा इसमें, पर हम बेहतर उपकरण बना रहे हैं, हमारी समझ बढ़ रही है। तो निचोड़ क्या है? मतलब एलियंस का विचार रोमांचक है, फिल्मों कहानियों से और हवा मिलती है। हाँ, और कुछ बिना पुष्टि के दावे भी आते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर हम अभी खोज ही रहे हैं, सबूत जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, परसिवियरेंस, वेब टेलीस्कोप, ये सब उसी गंभीर खोज का हिस्सा हैं, तथ्यों पर आधारित। सही। और जैसा कि ये जानकारी भी बताती है, खोज जारी है। तो एक सवाल के साथ छोड़ते हैं सबको। हाँ, जरूर। सोचिए, अगर हमें कुछ मिलता है, मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह पर माइक्रोब्स मिलते हैं, या फिर किसी अनजान सभ्यता से कोई सिग्नल आता है, तो इन दोनों में से कौन सी खोज होगी जो ब्रह्मांड में हमारी जगह की समझ को ज्यादा गहराई से बदल देगी? माइक्रोब्स या सिग्नल? ये वाकई सोचने वाली बात है।